हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है। होपफुली इस सीरीज के बाद आपके 100 एमसीक्यू डन हो जाएंगे और आपने पुरानी जो वीडियोस है वो अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी और पेपर में जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियोस में से ही आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके वो काम कर लो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि नॉट आया है, मीन्स ऐसी कौन सी चीजें जो टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करती। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस से सीखना। यस, हमारी टीचिंग तो यही कहती है कि एक्सपीरियंसेस से सीखो। टीचर की नॉलेज, कि टीचर को जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज है भी कि नहीं, ऑब्वियसली ये तो इम्पैक्ट करेगी। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड कैसे, ये सब कुछ टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता। सो उन्होंने यही पूछे विच डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, वो तो अफेक्ट करेंगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट जो हमारी क्लास में जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, थोड़ा टॉपिक पढ़ा के लिया जाता है, उनका क्या पर्पस होता है। मेकिंग सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए सिलेक्शन करनी। सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, किसी कोर्स के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर्स और असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। जैसे कि मैंने कहा अचीवमेंट टेस्ट थोड़े थोड़े टाइम बाद लिए जाते हैं, तो उनका क्या होता है कि देखना कि बच्चे को कितने को लर्निंग हुई है जो टॉपिक पढ़ाया है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। जो क्लास में हमारे टेस्ट लिए जाते हैं वो देखा जाता है कि जो टॉपिक क्लास में डिस्कस किया वो समझ आया भी है या नहीं। A good teacher is one who gives printed note to student, inspires student to learn, give useful information, explain concept and principle. एक अच्छा टीचर कौन सा है जो एक बच्चे को इंस्पायर कर रहा है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कि आप सीखो, जिससे बच्चे की लर्निंग आउटकम इंक्रीज होती है। करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि नोट्स टेक्स्ट बुक्स तो बच्चों के पास होती है, इंफॉर्मेशन आजकल गूगल पे बहुत सारी है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल गूगल, प्रोग्राम लर्निंग से बच्चा सीख सकता है। सो इंस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जैसे मैं एमसीक्यू लेकर आती हूँ, इनमें से एक कोई करेक्ट होते हैं, इधर ए बी सी डी सी, ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्रू फॉल्स से। यस, ट्रू फॉल्स में हमारे पास दो ही ऑप्शन होती है, इधर ट्रू और फॉल्स। बट एमसीक्यू में हमारे पास चार ऑप्शन होती है, ए बी सी डी। सो ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ज्यादा है। सो एमसीक्यू टाइप आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। बाकी हम ऑप्शन रीड कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसकी ए है। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप। एसे टाइप सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो लेस ऑब्जेक्टिव वाली तो बात ही नहीं है। दे आर मोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी नहीं है एमसीक्यू टाइप। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप, नो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव और ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड। जो क्लास में टीचर थम्स अप करके आपको कह रहे हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है, स्माइल कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, तो ये क्या है, सारा कुछ एटीट्यूड, एक्शन, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी अपीयरेंस है, ये सब कुछ क्या है, इरेशनल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इम्पर्सनल है। सो ये सब कुछ नॉन वर्बल है, वो कुछ बोल नहीं रहा लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ क्लासरूम द कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमिन्ड बाय। एक क्लासरूम में जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो टीचर है, उसका ट्रस्ट लेवल कैसे डिटरमिन होता है।
जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपको सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल डिपिक्ट होता है। तो इसमें भी वही ऑप्शन आएगी, कम्युनिकेटर ट्रस्ट इज डिटर्मिन बाय चेंज ऑफ वॉइस लेवल, नो यूज ऑफ हाइपरबोला, नो आई कांटेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई कांटेक्ट से कम्युनिकेटर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल डिटर्मिन होता है। नेक्स्ट इज 97 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टीचिंग, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? टीचर सेल्फ एफिशिएंसी, टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, लर्नर्स मोटिवेशन, या ऑल ऑफ द अबव। एक आपको मैं टिप दे रही हूँ, जो ऑल ऑफ द अबव जिस एमसीक्यू में हो ना, तो उसे 2 बार जरूर रीड करो, क्योंकि 99.99% चांस होंगे कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। सो उसे 2 बार रीड करो। जैसे इनमें इस क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग, ऐसे फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। लर्नर्स की मोटिवेशन, हम कहते हैं अगर लर्नर मोटिवेटेड है, रेडी है सीखने के लिए, वो फिर ही सीख पाएगा, अदरवाइज वो सीख नहीं पाएगा। टीचर सेल्फ एफिशिएंसी, बिल्कुल, अगर टीचर एफिशिएंट नहीं है वो सब्जेक्ट पढ़ाने में, तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होएगी। सो ये दोनों ऑप्शन ट्रू है, तो दिस वन विल बी ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए एंड सी नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन के डी। सो ऑल ऑफ द अबव 2 बारी रीड जरूर करो। The technique in which student act out role from story or historical events is termed as, ऐसी टेक्निक जिसमें हम कोई स्टोरी है उसमें से बच्चे को कह रहे हो तुम रोल प्ले करो, ये लाइन तुम रीड करो, कोई भी ड्रामा है, तो ऐसे इसे क्या कहते हैं? इस टर्म्ड एज ड्रामा। बच्चे ड्रामा कर रहे हैं कि कोई राजा बना हुआ है, कोई वजीर बना हुआ है उसमें, है ना, तो ये ड्रामा है। यस, ये एक प्ले है, ऑब्वियसली प्ले कर रहे हैं बच्चे। सिमुलेशन होते किसी चीज की कॉपी करनी, कॉपी कर रहे हैं। सो अगेन करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग, टीचर को क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट वाज लास्ट नोन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को लास्ट क्या समझाया था, क्या पता था? What information is required by the children, बच्चे को कितनी information required है? What is known to the children before, and बच्चे को इसके पहले क्या क्या मालूम है, previous knowledge. In which field difficulty is faced by the children, बच्चे को किस फील्ड में डिफिकल्टी हो रही है, इसे क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिसमें एक डॉक्टर की तरह एक टीचर डायग्नोस करता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। और इसका नेम क्या होता है? डायग्नोस्टिक लर्निंग और टीचिंग या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडे सीरीज, एज ऑन द डेट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन, आज के समय में एजुकेशन कौन से लिस्ट में आते हैं? यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट, या नन ऑफ दिस? सो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स इस पे स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। अगर यूनियन हो तो उस पर सेंट्रल का होगा, स्टेट हो तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट का। आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो ये थी हमारी आज की सीरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियोस को रिवाइज करते हुए चलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें सो दैट वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।